नमस्कार DN100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद अहमद, जो कि सोशल वर्क में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड में धर्म आंदोलन कानून को लेकर एक 2018 में बनाया गया था, जिस पर अब जगह जगह पोस्टर लगे हैं धर्म आंदोलन कानून को लेकर। हम जानते हैं, खुर्शीद अहमद जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकराम भाई। जिस तरह से ये एक जगह जगह पोस्टर लगे हैं, क्या ये कानून आना चाहिए था? इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार का काम कानून बनाने का है। उन्होंने धर्मांतरण के लिए, या जिसको कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 बनाया। उसके बाद उसमें तरमीम की, अमेंडमेंट्स आए 2022 के अंदर, और उसको और सख्त तरीके से लागू करने की सिफारिशात की गई, कानून बनाया गया। मगर बात यह धर्मांतरण को जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाता है, ये बात जो है समझ में नहीं आती है। क्योंकि धर्म को मानना आदमी की अपनी फ्री विल है। जो जिस धर्म को मानना चाहे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली और संविधान ने उसको इजाजत दे रखी है। तो ये कुछ जबरदस्ती नहीं हो सकती इसके अंदर। मान लीजिए यहाँ पर हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे लोग पहले से ही अपना धर्म बदल के इस्लाम के अंदर आए हैं या क्रिश्चियन हुए हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ने उनके साथ में जबरदस्ती की है और वो जबरदस्ती करके उनका धर्म बदलवाया है, तो क्या उनके पास आगे अगले दिन या 2 दिन 4 दिन या महीने के बाद, 2 महीने के बाद, साल के बाद उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपना धर्म बदल करके फिर वो अपना जो धर्म जिसको मानना चाहें या जिस धर्म से वो हैं उसमें चले जाएं? तो ये एक तो बात, ये धारणा ही गलत है कि कोई जबरदस्ती किसी का धर्म बदलवा सकता है। ये हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है और यहाँ पर 75 साल डेमोक्रेसी को हो गए हैं। यहाँ पे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। एक तो धारणा ही गलत है। दूसरी ये है कि ये जो है सिर्फ एक तरफ क्यों लागू है, क्रिश्चियंस के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर। धर्म तो मुसलमान और क्रिश्चियन हिंदुइज्म के अंदर भी जा रहे हैं, हिंदू भी बनते हैं। तो कानून तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर जबरदस्ती करके धर्म बदलवाया जा रहा है इस्लाम के अंदर और जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर, ईसाइयत के अंदर, तो इसी तरह से जो हिंदू धर्म के अंदर भी ये सब कुछ हो रहा है। वहां पर भी जबरदस्ती होकर के अगर तरह से कोई लड़की जाकर के किसी हिंदू लड़के से शादी कर लेती है, मुसलमान लड़की, तो वहां पर कोर्ट में जो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की यहाँ पर जाकर के 100-200 उसके लोग पहुंच जाते हैं, बजरंग दल के लोग पहुंच जाते हैं और वो प्रेस करते हैं। तो ये क्या है? ये जबरदस्ती नहीं है। तो कानून तो आपने बना दिया है, मगर कानून एक तरफा क्यों? कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि उसके अंदर जो प्रोविजंस दिए हैं कि वो इंड्यूसमेंट करके या उसके अंदर ल्योर करके या कोएर्शन के साथ में या मिस स्टेटमेंट करके ये जो है लोगों को जो है मजहब तब्दील कराते हैं। तो मजहब का प्रचार करने का तो आर्टिकल 25 के अंदर जो है आज़ादी है। हिंदू भी अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं, ईसाई भी अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं और मुसलमान भी अपने मजहब का भी कर सकते हैं, बौद्ध भी कर सकते हैं। सारे जितने भी हमारे मजहब हैं वो सब अपना अपना जो मजहब है उसकी प्रचार कर सकते हैं। तो फिर अगर कोई बता रहा है अपने मजहब के बारे में, तो उसको मिस स्टेटमेंट कैसे कहा जा सकता है? उसके लिए उसको एलोरिमेंट कैसे कहा जा सकता है? अब ये जाहिर है कानून बना है तो कानून की जो दफाएं हैं, जो शक़ें हैं, जो उसके अंदर जो सेक्शंस लिए गए हैं उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है। और आमतौर से यही हो रहा है कि मुसलमान और ईसाई जो धर्म है वो इस कानून से इफेक्टेड है। जहां तक बात आती है लोग लालच की बात आते हैं, कहीं आरोप लगते हैं कि लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया है, धर्मांतरण कराया गया है। इसको लेकर एक तो होता है कि अपनी मर्जी से करते हैं, एक होता है कि लालच के अनुसार आके उसको धर्मांतरण में लाया जाता है। इसमें आपका क्या कहना है कि क्या लालच दिया जा सकता है किसी को धर्म बदलने के लिए? लालच, भाई आप सारा लालच दे दें और उसके बावजूद भी मैं उस लालच को जो उन्होंने हमारे सामने ऑफर किया उसको पूरा करने के बाद, और ये फिर भी मेरी मर्जी है कि मैं उस धर्म को मानूं या नहीं मानूं, तो ये कैसे है? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो वो उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, उसके मेरिट्स को, डीमेरिट्स को देख करके बदलता है और वो उसके ऊपर कायम रहता है। कानून के बनाने से ये हुआ है कि
इसमें बहुत सारी चीजें इस तरह से की जा रही हैं कि ताकि जो कम्युनिटीज हैं वो जो है वो मजबूर हो जाएं किसी चीज के लिए कि वो जो है धर्म की बात ही ना करें। मगर धर्म की बात तो जब संविधान ने इजाजत दे रखी है तो करेंगे ही लोग। ऐसा तो नहीं है कि वो धर्म की बात अपने नहीं करेंगे, जिस धर्म के भी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं। जबरदस्ती वाली बात हमारी समझ से बाहर है कि जबरदस्ती किसी का धर्म बदलवाया जा सकता है। वो एलिगेशन जो मुस्लिम हुक्मरान थे उनके ऊपर लगाया गया, क्रिश्चियंस के ऊपर लगाया गया कि क्रिश्चियंस आकर के पैसे दे करके और तरह तरह से। मगर जिन ट्राइबल्स को, जिन आदिवासियों को उन्होंने पैसे दे करके और मजहब तब्दील कराया है, वो तो सारे के सारे आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर सारे के सारे इसी तरह के लोग हैं, वो सारे ट्राइबल्स ही हैं। और उन्होंने अपनी आज वो पूरी उस शान के साथ ईसाई बन करके रह रहे हैं। आज उन्हें जो है वो उस बात के ऊपर कोई उनको वो नहीं है कि भाई हमारा मजहब तब्दील कराया गया था या हमारा मजहब तब्दील हुआ है। वो अपनी फैमिलीज भी उनकी चल रही हैं, ईसाइयत को अपनाए हुए हैं। तो ये बात जो है समझ के बाहर है। मगर ये है कि कानून में जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया है उसी तरह से लोगों को मानना पड़ेगा और उसमें उसी की दिफा करनी पड़ेगी। मगर अगर ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसको चैलेंज करने की भी जरूरत है और लोगों को जो इस वक्त जो है इस धर्मांतरण के नाम के ऊपर जो ज्यादती हो रही है उसको चैलेंज करना चाहिए अदालत के अंदर। मेरा एक सवाल और है, जो धर्म की बात आती है इसमें सबसे ज्यादा कौन से लोग किस धर्म में जाते हैं? देखिए, दो ही जगह बात कही आपने कि ईसाई और मुस्लिम इस पर टारगेट आता है, तो इसमें कौन से लोग किस धर्म में ज्यादा जाते हैं? ज्यादा एलिगेशन तो ये लगते हैं कि ईसाई जो है गरीब हिंदुओं का मजहब तब्दील कराते हैं। इसी तरह से अब आजकल ये लग रहा है कि लव जिहाद के जरिए से मुसलमान लड़के जो हैं हिंदू लड़कियों से शादी करके उनका धर्म बदलवा देते हैं। तो ये जो बात आ रही है, देखिए शादी दोनों तरफ होती है। शादी मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ भी करती हैं। तो अगर वो शादी धर्मांतरण के दायरे में नहीं आती हैं तो फिर ये मुसलमान लड़के जो हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं ये धर्मांतरण के दायरे में क्यों आती हैं? वजह यह है कि इसकी आजकल वो एक मुहिम चल रखी है कि किसी भी सूरत से अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उसके खिलाफ फौरी तौर के ऊपर जो है पुलिस उसकी FIR दर्ज करती है। जबकि इसी तरह के केस अगर मुसलमानों के साथ में है तो उसकी FIR दर्ज नहीं होती है और उसकी कोई मदद नहीं की जाती है। तो सब कुछ हो रहा है इस तरह से। बहरहाल ये कानून का मिसयूज है जिस तरह से सब कुछ हो रहा है। ये थे हमारे साथ खुर्शीद जी। देखा जाए तो एक धर्मांतरण को लेकर बातचीत हमारी हुई है एक खास मुलाकात में, जिस पर देखा जाए तो एक धर्मांतरण को लेकर बात कही गई इन्होंने, लेकिन शादियों की बात जो आई है, लेकिन उससे अलावा जो देखें तो इसमें शादी से अलग भी धर्मांतरण के केस आते हैं जहां प्रेरित की जाती है, जहां मजहब तालीम दी जाती है, जहां हिंदू धर्म में भी बात आती है, अपने अपने उसमें सभी धर्मों में आती है। लेकिन इसमें शादी से हटकर जो बात आती है तो इसमें धर्म आंदोलन की जो बात आती है, सभी लोग अलग अलग समुदाय के अलग अलग जगह बैठे होते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी हमारे संविधान ने इसका अधिकार दे रखा है कि आप किसी भी मजहब के अंदर जो है आप अपना आस्था रख सकते हैं। जहां तक स्टेट का सवाल है, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता है। मगर अगर देखें तो बहुत सारी स्टेट्स धार्मिक बेसिस के ऊपर चल रही हैं और वो एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बहरहाल धर्म एक ऐसा विषय है जो पर्सनल इशू है, कौन किस धर्म को मानता है। बहुत सारे केसेस हैं आपके सामने। अभी जो इस तरह की बातें आती रहती हैं कि मुसलमान जो है वो इस आड़ के अंदर जो है हिंदू लोगों को जो है मुसलमान बना रहे हैं, ऐसे ईसाई बना रहे हैं। तो इस तरह के आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। अब ये है कि इन केसेस के अंदर सरकार भी एक्शन ले रही है, पुलिस भी एक्शन ले रही है। वो लोग जो हैं जिनके साथ ये मामला हो रहा है उसका कम्युनिटी लेवल के ऊपर कोई दिफा नहीं किया जाता है, उसको अच्छा नहीं समझा जाता है। क्योंकि अगर जबरदस्ती करके, इस्लाम की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, कि अगर जबरदस्ती करके या झूठ बोल करके या मिस स्टेटमेंट करके या उसको एलियोर करके अगर उसको इस्लाम में किसी को भी दाखिल किया जाता है तो वो सही मायनों में इस्लाम में जायज ही नहीं है। वो इस तरह का जो धर्म परिवर्तन है वो इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। इस्लाम के अंदर जो धर्म परिवर्तन है वो बिल्कुल स्वीट विल के साथ में चीजों को समझ करके
और सिर्फ ये कि हमने एक अल्लाह की इबादत करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़ाब्ते के अंदर आना है, और बाकी सारे आडंबर जिंदगी के छोड़ करके इस्लाम का जो हिदायत का रास्ता है उस पर चलना है। उस बेसिस के ऊपर तो वो इस्लाम में आते हैं, उस धर्म में आते हैं दूसरे मजहब से। अगर इसके अलावा कोई उसके साथ में कोई छल कपट करके या उसको शादी का लालच दे करके या किसी और तरीके से उसको मजबूर करके कोई जो है इस तरह का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो इस्लाम में नाजायज है, और इसी तरह से कानून के तहत वो कानून में भी नाजायज है, हम उसे नहीं मानते। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी।